आज बंदियाल कोर्ट की तरफ से हुकूमत वक्त के बिल के ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिया गया। वही हालत बनी जो ज़मान पार्क में अंदर से पेट्रोल बम वाले ने फेंक कर बनाई रेंजर्स की। जब बम फेंका गया तो रेंजर्स की फोर्स तितर बितर हो गई। हुकूमत ने ये कहा है कि अब ये एक किस्म का आईनी ऐलान जंग है और इसकी मज़ाहमत की जाएगी। हुकूमत का बयान भी सामने आ गया है। जो बंदियाल कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला किया उसके मुताबिक जो मुजवज़ा कानून है वो गैर मामूली हालात की वजह से एक प्रीएम्प्टिव इंजंक्शन का शिकार हो गया है। यानी पार्लियामेंट अब उसकी कानून साजी अगर मुकम्मल भी हो जाती है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। बहुत ही गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है और अब 2 मई को यह फैसला होगा कि उस कानून की मुजवज़ा कानून की किस्मत क्या होगी, क्योंकि वो इन इफेक्ट आ नहीं सकता। हुकूमत कहती है कि हमने इसको रेजिस्ट करना है। इसके ऊपर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे जिनका तारुफ मैं 1 सेकंड में करवा देता हूँ। नून लीग के अंदर से भी एहतजाज आपको नजर आ रहा है। उनके एक सेनेटर का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी कानूनी टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्यों इतना तिलमिलाए हुए हैं अपनी कानूनी टीम पर। और नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इमरान खान, तीनों में से किसके ट्वीट ज्यादा देखे जाते हैं, हम आपको प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में बताएंगे। हैरानकुन रिपोर्ट हमने आपके लिए मुरतब की है ट्रेंडिंग में। पैनलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो नवाज खोकर साहब, सीनियर सियासतदान, उनका बहुत शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक, वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे सीधा जी, अब आप क्या करेंगे, कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उस पार्लियामेंट का जो कानून साजी नहीं कर सकती? गरीब को सस्ता पेट्रोल दे देंगे, अमीर का महंगा कर देंगे। यानी जजेस के पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे? मतलब क्या करेंगे? पेट्रोल पंप से अगर आप करेंगे तो जरा कीमत बढ़ाएंगे ना। देखिए बात यह है कि वो कानून जो भी बना नहीं है, जिसके लिए हमारे पास 10 दिन मौजूद हैं कि हम उसको वापस बुलाएं, उसमें तरामीम कर दें। हमारे पास 10 दिन मौजूद हैं कि हम उसको वापस बुलाएं, विड्रॉ कर लें। हमारे पास 10 दिन मौजूद हैं कि नए सिरे से उसको तहरीर कर दें। वो बिल जो अभी कानून नहीं बना, उस कानून को रोक दिया गया जो अभी नहीं बना। प्रीएम्प्टिव इंजंक्शन, कितनी शानदार बात है। वो आपको याद है एलिस इन वंडरलैंड एक किताब होती थी, फिल्म भी बनी, मगर उसमें वो रेड क्वीन कहती है ऑफ विद द हेड, तो वो आगे से कहते हैं नो 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 योर मैजेस्टी इज द ट्रायल फर्स्ट एंड देन द वर्डिक्ट। वो कहती है नो इज द वर्डिक्ट फर्स्ट एंड देन द ट्रायल। तो आप एलिस हैं वंडरलैंड में? मतलब ये वंडरलैंड तो है ना, यानी जो आज रेड क्वीन की तरह का जो फैसला, मैं फैसले को कह रहा हूं, लेकिन वो जो नहीं होल्ड्स द फील्ड। नहीं यार, आप देखें कोई सलीके की बात होती है। आप ये नहीं आप कमाल करते हैं। यानी एक चीज बनी नहीं, वो तो अभी आपको बता दूं, हमने जस्टिस मुनीर का क्या कर लिया था, हमने मौलवी मुश्ताक का क्या कर लिया था, हमने वो कौन से थे हक साहब जिन्होंने की थी उनका क्या कर लिया था, हमने खोसा साहब का क्या कर लिया था, डोगर साहब का क्या कर लिया आपने। लेकिन करेंगे क्या? जी कुछ नहीं करेंगे। नहीं अपना काम जारी रखेंगे। अभी आज आपने देखा है कि पूरी पार्लियामान यानी 20 करोड़ लोगों की जो पार्लियामान है वो पहले बाकायदा रेजोल्यूशंस पास कर रही थी। आज उसने वो जो ट्रंकेटेड हाउस है आपका, ट्रंकेटेड हाउस मान गए। ट्रंकेटेड हाउस होने का मतलब है ये तो नहीं कि इलेक्टेड नहीं है। और जिन्होंने ट्रंकेट किया है, जो पहले एक अदालत में जाके कहते रहे अल्लाह के वास्ते इस्तीफे मंजूर करो, फिर उसी अदालत में जाके कहते रहे अल्लाह के वास्ते इस्तीफे मत मंजूर करना, ये गुड्डी गुड्डे का खेल है भाई। अच्छा नहीं है, अच्छा आई प्ले, अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ दोबारा और आप मुझे बता, आपकी हुकूमत की तरफ से बयानिया आया है कि मज़ाहमत करेंगे। आई वांट टू अंडरस्टैंड उस मज़ाहमत हम कानून खाल क्या? देखें, हमारे पास वाहिद चीज है वो है आइन साजी की ताकत और कानून साजी की ताकत। और हम आइन साजी के जरिए और कानून साजी के जरिए जो रिट हमें दी गई है, रियासत ने दी है आइन बनाने की, आइन में तरामीम करने की, कानून बनाने की, कानून में तरामीम करने की, हर सूरत उसको एक्सरसाइज करें। Which has been hit for a 6 out of जी, the वो park. 6 out of the park मैंने आपको बताया है कि ये तो ऐसे ही है ना, अगर जजमेंट को देखे तो ऐसे लगता है कोई इमरजेंसी की जजमेंट है कि आप गैर मामूली सूरत हाल, गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसले, यही तो जस्टिस मुनीर कहता था। तो मसला क्या है फिर? आते हैं मसले के ऊपर। तो खोकर साहब क्या ऑप्शंस है हुकूमत मज़ाहमत की, आपके ज़हन में क्या शक्ल बनती है? हाउ इज इट प्लेइंग इटसेल्फ आउट? तलत भाई, आपके प्रोग्राम का टाइटल भी रेड लाइन है और कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता पिछले चंद माह से नहीं गुजरा कि जिसमें हर रोज एक नई रेड लाइन क्रॉस ना हो रही हो।
हमारी ये जो अभी रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उनके अंदर हुकूमत भी उतनी मौरूद इल्ज़ाम ठहराई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो डिवीजन है वो भी मौरूद इल्ज़ाम ठहराई जा सकती है। और अगर हम बगैर किसी उलझाव में, सियासी तासुब में, अंधी नफरत और अकीदत में पड़े बगैर अगर हम सिर्फ हालात का जायजा लेना शुरू करें तो हमें फैक्ट्स बड़े उभर कर सामने आ जाते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है और कौन कहां पर सही है और कौन कहां पर गलत है। इस फैसले में हुकूमत कहां पे गलत है? अब इसमें तलत भाई ये जो फैसला है, इस फैसले में ये जो नई जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस कराई जा रही है एंटिसिपेटरी इंजंक्शंस की, प्रीएम्प्टिव इंजंक्शंस की, कौमी असेंबली में और सेनेट में हर एमएनए, हर सेनेटर को यह इख्तियार है कि वो वहां पर कोई बिल जमा कराए। ठीक। और रूटीन के अंदर बिल्स के ऊपर वोटिंग्स भी होती हैं। तो क्या कल आप या कोई और पिटिशनर, अब आपको ये इख्तियार हासिल हो गया है अंडर दिस न्यू जूरिस्प्रूडेंस? जी बिल्कुल, कि अगर मैं या डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब या हारून भाई अगर हाउस के अंदर कोई बिल जमा कराते हैं तो आपको ये इख्तियार है कि अंडर दिस न्यू जूरिस्प्रूडेंस आप चले जाएं अदालत में, मैं तो दूंगा, आप तो मुझे रुख्सत दे दिया, और कहें कि जनाब ये फलाने साहब ने ये बिल जमा कराया है और ये पहले तारीख मौजूद है, ये प्रेसिडेंट मौजूद है और इसके ऊपर उसके तनाजुर में इसको रोका जाए। और एमएनएज और सेनेटर साहिबान जो हैं वो कोई भी बिल जमा करा सकते हैं। हमें, आपको याद होगा कि एक जमाने में हस्बा बिल आ गया था, हवाला भी दिया जा रहा है, उसका हवाला भी दिया जा रहा है। तो हम फिर इस तरह ये क्या नई रस्म डालने जा रहे हैं? 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन कराने का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, मैं ये समझता हूं कि वो ठीक हुक्म है। उसके अंदर भी थोड़ी सी इस चीज के ऊपर गुंजाइश निकलती है बात करने की कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्यों नहीं है। ये गुंजाइश भी अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, फिर अगर हुकूमत का रवैया देखें तो तलत भाई कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बड़ा क्लियर है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर कुछ चार्जेस, कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर वोट नहीं कराया जाएगा। ठीक। जिनके अंदर इलेक्शन कमीशन को पैसे देना शामिल है, हुकूमत उसके ऊपर वोट करा के कह रही है हमने पैसे नहीं देने। उसके ऊपर लीगल आरा बटी हुई है, वो कह रहे हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर की रिवायत है, कानून में गुंजाइश नहीं है। कानून में आपको वोटेड एक्सपेंडिचर के तौर पर ही ले जाना चाहिए। मैं आपको वो आर्टिकल का जो रेलेवेंट पोर्शन है वो पढ़ के सुना देता हूं। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज चार्जेस अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड मे बी डिस्कस्ड इन नेशनल असेंबली बट शेल नॉट बी सबमिटेड टू वोट। आई मीन हाउ क्लियर, इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए? तो हुकूमत और डंडी मारी इंतखाबात में और से पड़ा डंडा। तो अब इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका हो रहा है? 22 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। नुकसान पे आते हैं और ये सारे इदारों का नुकसान, सारे पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है जी आप, और सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं आपके, आपने एक स्टैंड लिया हुआ इसके ऊपर। जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि आज के फैसले हुकूमत की तरफ से एक मज़ाहमती बयान आने के बाद आप क्या देखते हैं? कल परसों तरसों क्या हालात आ सकते हैं? चीफ जस्टिस डीनोटिफाई हो सकते हैं। मैं ये भी खबर देख रहा था, अगरचे मुझे उसके मंतक समझ नहीं आ रही, कि हम टेन्योर कम कर देंगे, वो 2/3 के जरिए होता है, 2/3 है नहीं नेशनल असेंबली के अंदर। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? देखिए ना, जहाँ तक ये देखा जाए कि ये सूरत हाल पैदा किस तरह हुई, पैदा इस तरह हुई है कि अगर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब और प्रोविंशियल असेंबली केपी दोनों में गवर्नमेंट पीटीआई की थी और उनको डिज़ाल्व क्यों किया गया? 5 साल के लिए वो भी इलेक्ट होकर आए थे, लोगों ने वोट्स दी हुई थी, 5 साल के लिए दी थी, और वो असेंबलियाँ ही नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। और वजह बता दें कि इन्होंने डिज़ाल्व की क्यों? उनका ख्याल ये था कि हम डिज़ाल्व करेंगे, मरकज़ के अंदर दबाव बढ़ाएंगे, मरकज़ की असेंबली भी काम नहीं करेगी, मरकज़ को भी जाना पड़ेगा और फिर हम इंतखाबात बना के तो ताकत में आ जाएंगे। और अगर उनका ये ख्याल था तो इसमें सफ़र किसने किया? मुल्क ने किया और कौम ने किया। ठीक। उनकी सोच से नुकसान कितना हुआ। फिर वो कौमी असम्बली में बैठे हुए थे, देखें ना, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, और पहली दफ़ा नो कॉन्फिडेंस हुआ है। इसका मतलब है कि इनकैपेबल हुकूमत थी।